Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हम्माद। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मेजबान कराची किंग्स को 6 रन से शिकस्त दे दी और ये गुज़श्ता 14 मैचेस में कराची किंग्स की 13वीं शिकस्त है। कराची किंग के कैप्टन इमाद वसीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और इनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा था जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 4 खिलाड़ी 23 के स्कोर पर आउट हो गए थे। 7वें ओवर का खेल जारी था, लेकिन उसके बाद 5वीं विकेट की शराकत में मार्टिन गप्टिल और इफ्तिखार अहमद ने 52 गेंदों पर 69 रन बनाकर रीबिल्डिंग प्रोसेस जारी रखा और इस पार्टनरशिप में 25 गेंदों पे 36 रन बनाए मार्टिन गप्टिल ने और 27 गेंदों पे 32 रन बनाए इफ्तिखार अहमद ने। लेकिन उसके बाद छठी विकेट की जो पार्टनरशिप थी जिसमें सिर्फ 26 गेंदों पर 64 रन बनाए मार्टिन गप्टिल और मोहम्मद नवाज ने और इन 64 रन में सिर्फ 3 रन बनाए मोहम्मद नवाज ने, तो 61 रन मार्टिन गप्टिल ने बनाए और इस पार्टनरशिप में मार्टिन गप्टिल ने 20 गेंदों पे 59 रन बनाए जबकि नवाज ने 6 गेंदों पे 3 रन बनाए और आखिर में 7वीं विकेट की शराकत में मार्टिन गप्टिल और ऑडियंस ने 6 बॉलों पे 12 रन का इजाफा किया। इस तरह मुकर्रर 20 ओवर्स में 8.40 की औसत से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 7 विकेटों पर 168 रन बनाए और इन 168 रन में मार्टिन गप्टिल ने 67 गेंदों का सामना करते हुए 117 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 174 रन का। इनके अलावा जैसा मैंने कहा कि 32 रन बनाए इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौके इनकी इनिंग में भी शामिल थे और ओवरऑल अगर देखा जाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कितने चौके और छक्के लगाए तो कुल 16 चौके और 5 छक्के लगाए और इन 16 में से 12 चौके मार्टिन गप्टिल ने और 5 के 5 छक्के मार्टिन गप्टिल ने ही लगाए और छठी विकेट पे जो 64 रन बने उसमें 19वें ओवर में जो कि एंड्रयू टाई कर रहे थे उसमें मार्टिन गप्टिल ने 30 रन बनाए। इन 30 रन में 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। मार्टिन गप्टिल को एक लाइफ उस वक्त मिली जब 61 के स्कोर पे उनका कैच शर्जील खान ने एंड्रयू टाई की बॉलिंग पे छोड़ दिया था। मार्टिन गप्टिल की निफ सेंचुरी 44 गेंदों पे मुकम्मल की और इसमें 6 चौके शामिल थे और अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद मार्टिन गप्टिल ने जो रिमेनिंग अपने बाकी मानदा 67 रन बनाए उस सिर्फ 23 गेंदों का सामना करते हुए। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उन्होंने अपने गेयर किस तरह चेंज किए और किस तरह जारहाना अंदाज से, जबरदस्त अंदाज से मैं कहूंगा कि मैच को फिनिश किया, इनिंग्स को फिनिश किया और एक ऐसा रिस्पेक्टेबल डिफेंडेबल टोटल बोर्ड पे लगा दिया जो उनकी टीम ने डिफेंड किया। कराची किंग की बॉलिंग की बात की जाए तो उनके कैप्टन इमाद वसीम ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी। जैसा हमने कहा कि पहली तीनों विकेटें इन्होंने हासिल की। 4 ओवर में 1 मेडन 16 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इनके अलावा आमिर यामीन 4 ओवर में 37 रन दिए, 3 जरूर आउट किए लेकिन 4 ओवर में 37 रन दिए। मोहम्मद आमिर जिनके बारे में बहुत सारी तनकीद हो रही है कि उनको अपना रवैया जो है बाकी खिलाड़ियों के साथ बेहतर रखना चाहिए, तो वहां आज थोड़ा सा बेहतर नजर आए क्योंकि बहुत सारे एक्स प्लेयर्स ने, फॉर्मर प्लेयर्स ने उनको तंबीह की कि जेंटलमैन क्रिकेट है, आपका रवैया सही होना चाहिए। तो उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इनके अलावा इमरान ताहिर राइट आर्म लेग स्पिनर 4 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन सबसे ज्यादा महंगे जो साबित हुए बॉलर उनका नाम है एंड्रयू टाई। इनके 4 ओवर में 55 रन बने, 13.75 रन पर ओवर इन्होंने कंसीड किए और इनकी बॉलिंग पे 5 चौके और 3 छक्के लगे। जवाब में 169 रन के ताकुब में कराची किंग का आगाज भी अच्छा नहीं हुआ और इनके ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत धुआंधार बैटिंग करते हैं, बहुत एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और इंपैक्ट प्लेयर हैं, पावर प्ले का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन 3 इनिंग्स में दूसरी मर्तबा ये 0 पे आउट हुए। और कल भी हमने देखा कि इनको मोहम्मद नवाज ने, क्योंकि सरफराज अहमद ने लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर से बॉलिंग का आगाज करवाया और शर्जील खान एक ऐसा बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ और स्ट्रेट रहा, उसको कट करने गए, बाहरी किनारा बैट का लगा और सीधा सरफराज अहमद के हाथों में। इस तरह वो गैर कोई रन बनाए, 5 गेंदों का सामना करने के बाद आउट हो गए। तो ये पहली विकेट थी कराची किंग की। दूसरे ओवर में जब इनका स्कोर 10 था, शर्जील खान आउट हो गए। इसके बाद हैदर अली जिन्होंने पिछले मैच में एक 17 इनिंग्स के बाद निफ सेंचुरी स्कोर की थी और उनसे तवक्को की जा रही थी कि अब वो सिलसिला नहीं रहेगा, इतना बड़ा गैप नहीं आएगा, लेकिन फिर वही मेच्योरिटी आ जाती है, गेम अवेयरनेस आ जाती है। इस फ्रेम ऑफ माइंड में है अभी तक, तो मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। बगैर कोई रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए विकेटें छोड़कर शॉट लगाना चाह रहे थे राइट आर्म लेग स्पिनर कैश अहमद को और मिस कर दिया और सीधा विकेटों पे जाके लगी। तो इस तरह ये 0 के स्कोर पे आउट हो गए जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर था 25 और ये तीसरे ओवर का खेल जारी था। तीसरी विकेट जेम विंस की थी जो अब तक एक ऐसे बैट्समैन नजर आ रहे थे कि जो बॉल को मेरिट पे खेल रहे हैं और 14 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बना चुके थे। लेकिन नसीम शाह राइट आर्म फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के एक नौजवान उभरते हुए फास्ट बॉलर, उनका बॉल सीम के साथ बड़ा जबरदस्त पिच होने के बाद सीम सीधा रहने की वजह से बड़ा बैट्समैन लेट हो जा रहा था, बॉल स्किट ज्यादा कर रहा था और
वही हुआ कि एक ऐसा बॉल जो गुड लेंथ पे पड़ा और उनके बैट और पैड के दरमियान से होता हुआ सीधा स्टंप पे जाके लगा। तो इस तरह जेम्स विंस 22 रन बनाने के बाद 14 गेंदों का सामना किया, 5 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। ये तीसरी विकेट थी कराची किंग्स की और 35 इनका स्कोर था। 5वें ओवर का खेल जारी था। उसके बाद शोएब मलिक और मैथ्यू वेड के दरमियान 35 रन की पार्टनरशिप हुई चौथी विकेट में, लेकिन मैथ्यू वेड 15 रन बनाने के बाद मोहम्मद हसनैन की एक ऐसी बॉल जो ऑफ स्टंप पे थी और उसको वहां से स्लॉग करना चाह रहे थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगते हुए सीधे विकेटों पे जाके लगी। तो ये 19 गेंदों पे 15 रन बनाने के बाद ये आउट हो गए। इस वक्त कराची किंग्स का स्कोर पहुंचा था 70 के स्कोर पे और 11वें ओवर का खेल जारी था। इसके बाद कराची किंग के कैप्टन इमाद वसीम बैटिंग करने के लिए आए और हमने देखा था कि लाहौर कलंदर के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी 80 रन की, लेकिन उसके बाद से वो कंसिस्टेंसी नहीं है। सिर्फ 3 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया और मोहम्मद हसनैन ही थे बॉलर। एक शॉर्ट पिच बॉल बॉडी पे की, उसको पुल करने गए, लेकिन ग्लव से लगते हुए सीधा सरफराज अहमद विकेट कीपर के हाथों में। तो इस तरह ये 5वीं विकेट 76 के स्कोर पे गिर गई और 11वें ओवर में 2 विकेटें हासिल की मोहम्मद हसनैन ने। लेकिन 11वें ओवर में 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद शोएब मलिक और इरफान खान नियाजी के दरमियान छठी विकेट की नाकाबिले शिकस्त 86 रन की पार्टनरशिप ने मैच के करीब तो जरूर लेकर आए, लेकिन सिर्फ 6 रन की दूरी से कामयाबी ना हासिल कर सके। इस 86 रन की पार्टनरशिप जो कि 54 गेंदों पे बनी, शोएब मलिक ने 28 गेंदों पे 47 रन बनाए और इरफान खान नियाजी ने 26 गेंदों पे 37 रन बनाए। 11वें ओवर में जब कराची किंग की 5वीं विकेट गिरी तो इनका स्कोर था 76 और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इस मौके पे जबरदस्त पार्टनरशिप में कहूंगा कि 86 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप शोएब मलिक और इरफान खान नियाजी की, और एक मौके पे लग रहा था कि ये मैच जीत जाएंगे क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 37 रन चाहिए थे, समझ लीजिए सिर्फ 12 रन पर ओवर। लेकिन इस मौके पे 2 जबरदस्त ओवर करवाए गए नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन की तरफ से और इसकी वजह से आखिरी ओवर में 24 रन बच गए जो कि ओडियन स्मिथ करने आए और उन्होंने सिर्फ 17 रन दिए। इस तरह 6 रन से मैच में कामयाबी हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची किंग के कैप्टन जिस हमने कहा कि उन्होंने इनिंग का आगाज बहुत अच्छा किया और इमाद वसीम ने डबल विकेट मेडन भी किया, जिसमें उन्होंने जेसन रॉय लेग बिफोर किया, अब्दुल बंगल जई हैं उनको स्टंप आउट किया और साथ ही साथ उमर अकमल, जी हाँ, उमर अकमल के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनकी आखिरी इनिंग हो सकती है क्योंकि उनको ये मैसेज दिया गया है कि आपने अगर अब परफॉर्म न किया तो आप टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन वही हुआ, एक चौका जरूर उन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद रैश ऑफ ब्लड और पेशेंस नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, एक और मैं कहता हूं कि जारियाना अंदाज से खेलने गए और बिल्कुल लाइन को मिस किया, सीधा स्टंप्स पे जाके लगा। इस तरह उमर अकमल की इनिंग का खात्मा हुआ और मायूसी उनके चेहरे पे वाज़ेह नजर आ रही थी कि डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट का अब कोई फायदा नहीं क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं। 23 रन पे जो 4 खिलाड़ी आउट हुए उसमें चौथे आउट होने वाले बैट्समैन सरफराज अहमद थे जो आमिर यामीन की एक शॉर्ट पिच बॉल को पुल करने गए, मिस टाइम किया और आउट हो गए। इस तरह 23 रन पे एक मुश्किल सूरत हाल थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। उसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 7 ओवर्स का खेल जारी था। यहां से मार्टिन गप्टिल की इनिंग का आगाज होता है और उन्होंने पहले विकेट पे स्टे किया इफ्तिखार अहमद के साथ और एक जबरदस्त पार्टनरशिप की, रीबिल्डिंग प्रोसेस, और फिर जब नजर आया कि अब हम ऑल आउट जा सकते हैं और क्या जबरदस्त फिनिश किया। ये एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि अगर बेशक आपकी जल्दी विकेटें गिर जाएंगी, आपको विकेट पे स्टे करना है, आपको मैच को डीप लेके जाना है और ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है, ये मैच्योरिटी के साथ आता है। आप जितना भी बजर्क हो जाएं, लेकिन एक आध चौका लगाने के बाद आपको दूसरी टीम लगातार चौके नहीं लगाने देती। हाँ, लक अगर आपके साथ हो, आपने अपने आप को मैच में इन्वॉल्व किया हो, आपने विकेट पे स्टे किया हो, तो आखिर के ओवर में आपके पास लाइसेंस होता है कि अब आप खेल सकते हैं जितनी मर्जी शॉट्स, क्योंकि अब आपके पास आखिर के 1 या 2 ओवर हैं और आपके पास विकेट्स मौजूद हैं। तो यहाँ आपको इजाजत होती है कि आप बजाय इसके जब आपकी शुरू में विकेट गिरी हुई हो, वहां आपको इनिंग को स्टेबल करना है, रीबिल्ड करना है। वहां पे अगर आप गैर जिम्मेदारी से शॉट खेलेंगे तो वो आपकी टीम का कॉज जो है उसमें हेल्पफुल साबित नहीं होती। और कराची किंग की इनिंग की अगर बात की जाए तो शोएब मलिक ने 49 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इरफान खान नियाजी ने 26 गेंदों पे 37 रन बनाए, 1 चौका और 3 छक्के इनकी इनिंग में भी शामिल थे। जेम्स विंस ने 14 गेंदों पे 22 रन बनाए और 19 गेंदों पे 15 रन बनाए मैथ्यू वेड ने। और इस तरह मुकर्रा 20 ओवर्स में 162 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। और कराची किंग की अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो 17 चौके और 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। और दोनों टीमों की अगर डॉट बॉल्स देखी जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 40 डॉट बॉल्स खेली और इनके मुकाबले में जो डिफरेंस रहा 6 रन का, तो वहां कराची किंग्स ने 49 9 ज्यादा इनसे डॉट बॉल्स खेली और यही डॉट बॉल्स अगर सिंगल या डबल में कन्वर्ट करते तो ये मैच जीत जाते। तो यही इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि आपने बॉक डाउन नहीं होना, आपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहना है ताकि स्कोर बोर्ड चलता रहे। अगर आप स्कोर बोर्ड रुक जाएगा, आप बाउंड्रीज की तलाश में रहेंगे और डॉट बॉल खेलते रहेंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट एवरी बॉल, हर बॉल के बाद वो इंक्रीज होता जाएगा और मैच आपकी ग्रिप से बाहर होता जाएगा। यही हमने देखा, ऑल्दो कि शोएब मलिक ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैच को काफी डीप लेकर गए, लेकिन उनका सपोर्ट इरफान खान नियाजी के अलावा और किसी ने नहीं दिया। डॉट बॉल्स खेलते रहे और यही वजह है कि
एंड में आप मैच जरूर जीत सकते थे, लेकिन ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने की वजह से आप 6 रन की दूरी से मैच ना जीत सके। दोनों टीमों की अगर इनिंग पेश करने की बात की जाए कि किस तरह इनिंग को लेके चले, तो दोनों का आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पावर प्ले की बात की जाए, पहले 6 ओवर में सिर्फ 23 रन बनाए, उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और इसी तरह उनकी निफ्ट सेंचुरी जो है वो 9.5 ओवर्स में जाके मुकम्मल हुई। और फिर अगर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे देखें, 14.5 ओवर्स में 15वें ओवर में जाके उन्होंने टाइम आउट लिया, तो उनका स्कोर था उस वक्त 5 विकेटों के नुकसान पे 92, और यही आपको डिफरेंस बताया जा रहा है। 92 से लेकर 168 तक बाकी 5.1 ओवर में इन्होंने क्या जबरदस्त, मैं कहूंगा कि अपनी टीम को फिनिश करके दिखाया। 100 रन मुकम्मल किए 15.4 ओवर्स में, और इसके बाद 150 रन, जब 15.4 ओवर में 100 रन मुकम्मल किए, तो 18.5 ओवर्स में अपने 150 रन मुकम्मल किए। और ये 100 से लेकर 150 रन का सफर सिर्फ 3 ओवर्स में, 3 ओवर्स में 50 रन बनाए इन्होंने। 18.5 ओवर में 150 रन बनाए, और फिर हमने देखा और आखिरी 7 गेंदों पे 18 रन बनाकर 7 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बना। कराची किंग ने अपने पावर प्ले 6 ओवर में 45 रन बनाए थे, 3 विकेटों के नुकसान। और इनका कंपैरिजन किया जाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर 23 रन बनाए थे, तो यहां कराची किंग्स उनसे 22 रन आगे था। कराची किंग्स ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 7.1 ओवर में मुकम्मल की, और फिर इसी तरह अगर उनके 100 रन की बात की जाए तो 14.3 ओवर्स में अपने 100 रन मुकम्मल किए, और फिर 150 रन जो हैं वो 19.2 ओवर्स में जाके मुकम्मल। कराची किंग के मार्टिन गप्टिल, जिन्होंने इस पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की पहली सेंचुरी स्कोर की और 67 गेंदों का सामना करते हुए 117 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। लीग के 7वें दिन आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मुल्तान सुल्तान का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुल्तान में होगा, और दूसरा मैच कराची किंग और लाहौर कलंदर के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.